कुछ संबंध हो जाए जिंदगी नहसू जो गरी जाए मोन में कहन आती अविश्वासक है नहीं निकालल जाए ओकरा समय अच्छे हो जाए संवादहीनता कतोई भर जाए अवसाद ईर्षा अविवेक और घृणा चीज जो नहीं हो इलाज कर धैर्य विवेक स्नेह औषधि सो त्याग देर अब देर जाए उचित संवादक मरहम पट्टी के अब हो जाए कि मार्ग संक्रमित करे लगे जिंदगी सब बहने की हमें लागे अनु संबंध आकी मरे लागे जिंदगी सब सपना मूनत जिजीक्षा नहीं संक्रमण सो कोनो बेजारे जे हो जाए बरु खड़ा वही संक्रमित संबंध सो जना की काट देवा पड़े असाध्य कैंसर सो संक्रमित अंग कोनो देह सो ककरो जीवाक आस में आखिर एकटा संबंध कीमत पर कोना मारल जा सके जिंदगी सबटा संबंध सपना
बिन्नी? सपना? नहीं, मैं सोया हुआ कहाँ हूं? इस घर में मुझे पैर रखने की आज्ञा तो नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैं खुद ही चली आई। तुम बिन्नी हो ना? मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं बिन्नी को देख रहा हूं कि सपना। जैसा देखें। तुम बिन्नी हो ना? तुम बैठ गई तो थोड़ा सा उधर खिसक जाओ खिड़की की तरफ। क्यों? मुझे गंध लग रहा है। किस चीज का गंध? किस चीज का गंध? किस चीज का गंध? वो गंध खुद ही खिसका लेता हूं कुर्सी। तुम्हारे पैर में क्या हो गया? ये तो अरे खून बह रहा है। हाँ, यहीं पे आ रही थी तो दरवाजे के पास शीशे पड़े हुए थे, वही चुभ गया। तुम्हारे लायक तो इस घर में पुराने कपड़े भी नहीं है जो तुम बांध लेती। तुमको पैंट पहन कर आना चाहिए ना। ये सारी कोई पोशाक है, हमेशा आदमी को लद फद किए रहता है, उलझाए रहता है। कहाँ आई हो तुम? तो मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? मैं समझ गई। समझ गई तो बोलो ना। या फिर से कोई नई खेल रचने आई हो तुम? इसको नई खेल कही जाए पुरानी, वो मैं नहीं जानती। तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारी शादी का उपहार बाकी है, इसीलिए तुम रूठी हुई हो। शादी शादी का उपहार मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी शादी भी हुई है। वो तो हठात तुमको देखकर मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हुई। बोलो, उपहार के कारण तुम रूठी हुई। उपहार लेने नहीं, मांगने आई हूं। एक ही बात है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें चांदी चाहिए या सोना चाहिए? कारण यही दो वस्तु मेरे पास है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। बाकी चीज तो तुम्हें किसी अनजान आदमी से भी मिल जाता है।
इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम बोलो ना। यह बात कहना आवश्यक है। वैसे आप जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगी, मगर ये बात अगर आप मेरे मुंह से बाहर नहीं निकलवाते तो अच्छा होता। क्या आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करते हैं? अब मुझे भी जानने की ज़रूरत नहीं है। यही है वो। क्या कह रहे हैं? कह नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या? एक ही आदमी की दो तस्वीर। कहाँ पे है? मेरी नज़रों के सामने है। आप उन दोनों तस्वीर के विषय में कुछ कह सकते हैं? नहीं। क्यों? तुम स्वयं जानती हो। कुछ आभास देंगे तभी ना समझूंगी। आभास? एक वो पहले वाली तस्वीर और दूसरे उसकी बाद की। मैं तो फिर भी नहीं समझी। अरे वो बाद वाली तस्वीर वो सामने पड़ी हुई है, तुम खुद देख सकती हो। यहाँ आपने तस्वीर बनाने में खूब प्रगति की है। टूटा हुआ हृदय किसी भी कला को निखारने में बहुत सहायक सिद्ध होता है, बहुत सहायक। इसे मैं स्वीकार करती हूँ। तुम स्वीकार करो या ना करो, लेकिन लोगों का तो यही कहना है। ये है, ये बाद वाली तस्वीर। अब दोनों को मिलाकर तुम स्वयं फैसला कर सकती हो। इसके लिए आप क्यों उठे? मुझे कह देते, मैं ले आती। मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता, और दूसरी बात कि तुम पर भरोसा भी तो नहीं रहा ना। भरोसा? किस बात का? किस बात का भरोसा? किस नहीं। अरे सारी बातों का भरोसा। अरे मेरी शक्ल मत देखो, ये तस्वीर देखो। क्या कोई अंतर नजर आया तुम्हें इन दोनों में? ये दोनों तो एक ही स्त्री की तस्वीर है, देखिए। तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगी? तुम तो कैसा कह ही सकती, लेकिन इस तस्वीर को तो मैंने वेश्या के रूप में बनाया था। वेश्या। अफसोस की बात है कि वेश्या भी स्त्री जाति के समूह में शामिल हो जाती है। इसीलिए भगवान को चाहिए कि उसे पूंछ और सींग बना देते। पूंछ और सींग। नहीं, उसे पूंछ और सींग क्यों बनाते? भाई उसके पीछे तो उसकी विवशता होती है, पेट की विवशता।
क्यों, क्या विचार है? सबके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है ना। हाँ भाई, सबके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है, अवश्य होता है। लो सिगरेट पियो। मैं पीती थी। अरे पहले तो नहीं पीती थी, लेकिन बाद में न जाने क्या क्या करने लगी, तुम कौन जाने इस बात को। पीती थी। अरे इसको मसल क्यों दिया? वैसे ही मसल दिया, वैसे ही। ओह, ये कहिए ना कि मैंने छू दिया इसलिए। हाँ, जैसा तुम समझो, इसीलिए छू दिया, मसल दिया हमने। नहीं, हाँ इसीलिए मसल दिया हमने। हर अरे गहरे की हाथ से छुई हुई वस्तु को प्रायः मुंह से नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि वो सब आपकी तरह तो नहीं होते। अरे भाई, मेरी तरह क्यों, मेरे से भी और उच्च लोग हो सकते हैं। पार्टी में तो ये सब आम बात है ना। अच्छा एक बात बताओ कि तुम पार्टी में जाती थी कि नहीं? जाती थी। हाँ, एक मिनट। विस्की भी मिल सकता है, पियो। मैं? हाँ, मैं पीती थी। नहीं पीती हो। आधुनिक पुरुष की जीवन संगनी होकर आधुनिकता के इस विधा से अभी तक विलग हो तुम। आधुनिक होने के लिए विस्की और ये सिगरेट पीना आवश्यक है क्या? काश काश कोई ऐसा आईना होता जिसमें आदमी का चरित्र दिखता। चरित्र दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। जो देखना है वो तुम देखो। लेकिन एक बात बता दूं मैं, बगैर ये विस्की और सिगरेट के बिना आधुनिक नहीं हो सकती हो तुम, बिल्कुल नहीं। आपसे ही सीखूंगी। मेरे से? तुम मेरे से सीखोगी? मेरे से सीखो। मेरे से? मैं जो ये सब ले रहा हूं ना, ये इससे तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वो तुम सुन रही हो कि नहीं? हाँ, अब क्या? नहीं, मैं जो ये सब ले रहा हूं इससे तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो मैं कुछ नहीं कहने की विवशता देख रहा हूं।
तुम अपने आप को उचित उत्तर देने की स्थिति में नहीं रख पाई। इसीलिए ये सब बात मुझे अपने ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए थी। मैं जो ये सब ले रहा हूं ना, अपने आप को हल्का करने के लिए, ये बहुत प्रिय मित्र होता है, बहुत प्रिय। घर का कुछ हाल समाचार कह सकते हैं? क्यों? ऐसे ही जानना चाहती हूँ बस। नहीं, और तुम ये मत समझना कि तुमने यहां आने का कारण मुझे नहीं बताया, इसीलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं। नहीं, मैं सब जानती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात तुम समझ लो तो कोई हर्ज नहीं। क्या? इस घर में अभी तक कोई मरा नहीं है। इतना तो मैं भी जानती थी। क्यों? तुम्हारे कामना के विपरीत परिणाम निकला। मेरा कामना मेरा भगवान जानता है, या फिर मेरा सोचना गलत? अरे जैसा चाहे ना वैसा सोच लो। मैंने तो सोच लिया, सब खत्म। ऐसा ना सोचे। मेरा आग्रह है आपसे। मेरा भी तुमसे एक आग्रह है कि तुम कोई काम ना करना छोड़ दो, कारण यह मेरी इच्छा के विरुद्ध है। मैं विवश हूं। विवश? तुम्हारे जैसा आदमी भी विवश? विवश? एक बात तुम मुझे बताओ ना, तुमने कभी मरने का प्रयास किया है कि नहीं? बोलो। विवश? अभी तक नहीं। देखो, तुम मरने की कोशिश करो तो संभव है कि इन सारी विवशताओं पर तुम विजय प्राप्त कर सकती हो। विवश? ऐसा नहीं होगा। देखो, मेरी आग्रह और भावना तुम जान चुकी हो, इसीलिए इससे आगे की तुम अपनी स्वयं सोचो, क्योंकि मैं तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता ना। कितनी बजी होगी रात? घड़ी नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? फेंक दिया। फेंक दिया? तुमने फेंक दिया? हाँ, मैंने घड़ी वगैरह कपड़ा सब फेंक दिया। क्यों?
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं। वो सब ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ मुझे काट रहा है। हाँ भाई, हमसे तुम्हें ये कहना तो बनता ही है। मैं कैसे समझाऊं, आप मुझे बताओगे? मैं वो सब नहीं समझ सकता, मुझे बस यूं समय से काम था, समय से। कितना हो रहा होगा? 12 बज रहे होंगे। 12? हाँ। 12? इतनी रात को तुम्हें यहां अकेले आते हुए डर नहीं लगा? नहीं। हाँ भाई, डर काहे का? तुम्हारे लिए तो एक साथ 3-4 आदमी भी होना तो। अरे बस! चुप चुप। कहो, जो जो कहना चाहते हैं क्या दो मुझे। मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है। लेकिन एक बात बताओ, इतनी रात को तुम यहां बैठी हुई हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और मुझे? वो भी मैं ही कहूं। ऐसा ऐसा घृणित बात है, ऐसा घृणित बात। लाज उठाकर पी लेने के बाद ऐसा ही होता है, ऐसा। लेकिन एक बात मुझे बता दो तुम्हें कि तुम्हारे पति महोदय तुम्हारा प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, हैं? नहीं। अच्छा, क्या कह के आई हो उनसे? मैं अब नहीं आऊंगी। और उन्होंने स्वीकार कर लिया? स्वीकार करने जैसा कुछ रह नहीं गया था अब। क्यों, ऐसा ही चलता है क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ, लेकिन एक बात तुम अपने तरफ से कह देती ना कि देखो, ऐसा है ना कि पुरुष में नवीन रस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। पुरुष में नवीन रस। जो कहना था वो बाकी नहीं रहा। इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? पुरुष में नवीन रस, पुरुष में नवीन रस, पुरुष में नवीन रस। पुरुष में नवीन रस। और इस नवीन रस के अनुसंधान में कौन कौन से पुरुष फंसेंगे, ये कौन कहेगा? पुरुष में नवीन रस, पुरुष में नवीन रस, पुरुष में नवीन रस, पुरुष में नवीन रस।
ये लंबे लंबे बाल ना कुछ व्यवधान उत्पन्न कर रहे होंगे। इसको छोटा करा लो ना तो उत्तम है। आपको आकर्षित करेगा। ऐसा घृणित विचार ये मैंने क्या सोच लिया। घृणित तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए तुम जो समझती हो, जो सोचती हो, वो सबसे उत्तम है। आप जो कहोगे ना, मैं सब मानूंगी, सब। मैं तुम्हें मानने के लिए कुछ नहीं कह सकता हूं। कह सकते हो। नहीं तो तुम यहां आ गई और उससे मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ भी हुआ तो उसके लिए कोई बात नहीं। तुम अभी भी मेरे घर को खाली कर दो। मुझे नींद आ रही है। मैं आपका क्या कर रही हूं? अब तुम कर भी क्या सकती हो? साध्य भर तो तुमने कर ही दिया। लेकिन आज तुम यहां एक बात की गांठ बांध कर जाओ कि जितनी भी चीजें हुई है, ये सारी घटनाएं हुई है, इन सब से मुझे रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। मुझे तकलीफ है। अच्छी बात है, तुम्हें तकलीफ है और तुमने मुझे बता दिया, अच्छी बात है। जाओ। राजू कहाँ है? कौन राजू? आपसे और किस राजू के बारे में मैं पूछूंगी? अरे कौन राजू? मैं किसी राजू को नहीं जानता। राजू कौन है ये तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहिए था। राजू? हाँ बोलो ना। राजू मेरा राजू नहीं, मैं किसी राजू को नहीं जानता। किसी राजू को नहीं जानता हूं। एक बात तुम मुझे बताओ तो, आज दिन में तुमने कुछ देखा है क्या? देखा है मतलब? नहीं बताओ।
सपना। आज दिन में शायद तुमने कोई सपना देखा है। कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं, सिर्फ रोती रही हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तो आज दिन में तुमने एक सपना देखा है और सपने में किसी बच्चे को देख लिया है। और यदि ऐसी बात नहीं है तो शायद तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है। तो वो सब सपना था। कौन सा? पूरी रात असाध्य दर्द होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मुंह से बस प्राण बाहर ही हो जाएगा। फिर अस्पताल गई, कितनी बार तो बेहोश भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। जब होश आया ना तो सबने कहा तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। तुम उस टाइम थे कि नहीं वहां पे? था, मैं था और मैंने देखा था कि हॉस्पिटल में तुमने एक बच्चे को जन्म दिया जरूर था, लेकिन हॉस्पिटल से जाते वक्त उसी बच्चे को मार दिया था तुमने। अरे क्यों कह रहे हो? ऐसा मत कहो। सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। हॉस्पिटल से जाते वक्त तुमने उस बच्चे को मार दिया था। मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा राजू। मेरा बेटा राजू? हाँ। अरे मेरे बेटे राजू को तुम क्यों देखोगी बताओ? देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा राजू अजायब घर का कोई वस्तु हो जिसे हर ऐड़ा गैड़ा आकर देखता रहे। कर्म से कुछ नहीं किया मैंने, मैं जानती हूं, मगर जन्म से मैं ही उसकी मां हूं। माँ, माँ, माँ। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? मेरे बेटे राजू की माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैंने उसके नानी के घर से लाया था। इतना छोटा सा था राजू, और जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, एक ही बात बोलता था कि मां जाऊंगा। जो कोई भी उसे गोद में लेता बस एक ही बात कहता कि मां। इतने छोटे से बच्चे को कलपते हुए उस दिन देखा मैंने। मां, तुम बताओ ना, राजू की मां होती तो उसके साथ होती कि नहीं होती? अरे यूं मुंह छुपा के क्यों खड़ी हो? बोलो, मां होती तो उसके साथ होती कि नहीं? मां, अभिनय कला में तुम बहुत निपुण हो गई हो, इसीलिए अच्छा होगा कि किसी सिनेमा के निर्माता से बात करो। तुम चली जाओ किसी सिनेमा में।
मैं इस घर में आई हूँ, क्यों? मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब यह नहीं है, बिल्कुल नहीं है यह। एक बात बताओ कि क्या तुम उस घर में अभी तक मां नहीं बन पाई? इसका क्या मतलब है? तुम कहो तो शायद मतलब भी निकल जाए, और ये नहीं। बात मैं जानना चाहता हूं। नहीं। मैं जानने के लिए कह रहा हूं। अरे कहा ना, कुछ नहीं हुआ। ईश्वर भी ना कि बड़े ही नादान हैं। ऐसे ममतामयी औरत को अभी तक उस घर में मां नहीं बनाई है। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द तुम उस घर में मां बन जाओ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस घर में मां नहीं बनी इसलिए यहाँ आई हूँ? ऐसा तो सभी को लग सकता है। नहीं, तो राजू को नहीं भूल पाई मैं। वो हमेशा मेरे मन को झकझोरता रहा है। उसने हमेशा ही मुझे चुनौती दिया। उससे अलग होकर मैं नहीं रह सकती। नहीं रह सकती मैं। क्या यह चुनौती उसने तुम्हें पहले कभी नहीं दिया? पागल हो गई थी मैं, पागल। सोचने की शक्ति नहीं रह गई थी। और उस घटना ने मुझे पशु से श्रेष्ठ नहीं रहने दिया। कौन सी घटना? कैसा था ना वो समय। कितने लोग आए थे, मैं भी गई थी। शादी थी, हर तरफ चहल पहल, खुशियां, लोग ही लोग। बड़ी बहन के पैसे चोरी हो गए। एक तरफ से सबके सब मेरा ही नाम कहने लगे। प्रमाण में क्या दिखाते हैं जानते हो? जितना जितना आशीर्वाद मैंने दिया उतना ही सब बहनों ने दिया। माँ, एक बार भी ना नहीं बोली। और बाबूजी मुझे बुला के कहते हैं, अरे पैसे नहीं थे, कम पड़ गया था। मांगा क्यों नहीं? मांग लेती, चुराने की क्या जरूरत थी? आप तो खैर, आप भी। एक स्त्री के जीवन में 3 स्तंभ होते हैं: माता, पिता, पति। और अगर ये तीनों स्तंभ गिर पड़े तो क्या? सबके सामने मैं चोर हो गई मैं। क्यों? क्योंकि मैं गरीब घर की बहू थी इसलिए। हाँ, मेरी गरीबी पर सबने कस के पास उड़ाया, सबने। पहले तो मैं बहुत रोई, फिर मैं सोचने लगी। सोचते मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैं सब भूल गई, सब
सब की सब भूल गई। सबसे पहले अपने आप को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सबको भूल गई मैं। अंत में सिर्फ एक बच गया, चांदी का टुकड़ा। होश और आवेश की भयंकर लड़ाई थी। होश पे आवेश की जीत हुई, मगर वो ज्यादा दिन नहीं रही। फिर से शांति, तूफान ला देने वाली है शांति। अरे जब तुम्हें मूल वस्तु मिल ही गया तो फिर इसमें अशांति क्यों? अशांत रहने का तो इसमें मुझे कोई कारण दिखता नहीं है। मूल वस्तु क्या होती है कभी जानने का प्रयास किया आपने? अरे नहीं भाई, मेरे जैसा बेवकूफ आदमी कैसे जान सकता है? ज्यादा ज्ञान भी ना आत्मघाती होता है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, भुगत रहा हूं मैं। कोई शब्द ऐसा भी होता है जिसके आवरण के नीचे ना कुरूपता भी सौंदर्य का आवाज देती है। वाह वाह। अरे अभिनय के साथ साथ तुम जीवन के खेल में भी बहुत ही निपुण हो गई हो, बहुत निपुण। जीवन का खेल अपने हाथ में नहीं है। सही कहा तुमने, पहली बार सही कहा है तुमने कि जीवन का खेल अपने हाथ में नहीं होता। लेकिन कुछ लोग खेल में जीत के लिए खेल खेला जाता है खेल भावना से, और जीत के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले कुछ ही लोग होते हैं, कुछ लोग। कुछ ऐसा भी होता है जिसके आगे ना इसकी दो कौड़ी की मोल नहीं है। वाह। उस शब्द का नाम मैं भी समझ लूँ तो कोई गलती तो नहीं है? आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ कहने के लिए, बोलो तो सही। आप तो उसका भी उपहास उड़ाओगे। अरे नहीं, पहले तुम कह तो दो भाई। मातृत्व। मातृत्व? हाँ। मातृत्व? नहीं, इसका मैं उपहास नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन इतनी बात जरूर चाहूंगा कि कम से कम तुम्हारे मुंह से ऐसा पवित्र शब्द ना निकले। कैसे कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। तुम जाल बुन सकती हो, ये मैं जानता हूं। मैं सत्य कह रही हूँ। वाह रे तुम और तुम्हारा ये डैम सच। एक काम करो ना, तुम मातृत्व और चोरनी के ऊपर एक कथा लिखो और नाम रख दो तराजू, और चोरनी से थोड़ा सा काट कर मातृत्व की तरफ रख देना। ये भारी हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं उस समय पशु से श्रेष्ठ नहीं रह गई थी। अरे भाई, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता मैं कि मेरा बेटा राजू किसी पशु के संपर्क में आए। इन सब बातों को एक साइड रखते हैं। अब तुम बताओ कि कोई भी बाप चाहेगा कि उसका बेटा किसी पशु के संपर्क में आए? सजा देने के लिए और रास्ते हैं, मैं सब सजा भोगने के लिए तैयार हूं। देखो, इन सब बातों के लिए न तो आज तक किसी को मैंने सजा दी है और न मैं सजा दे सकता हूं। मुझे आश्रय दे दीजिए। देखो, मरने के लिए यह स्थान उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं।
ऐसा ना कहे। अब मुझसे राजू के बिना ये जिंदगी नहीं काटी जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्षमा की भीख दे दीजिए। क्षमा की भीख? तुमने ये क्यों नहीं समझा कि ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है? जब चाहे संबंध बना लिए और जब चाहे संबंध तोड़ दिए। मुझे अब क्या कह रहे हैं सोचने के लिए? मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया, मैं कुछ सोच ही नहीं पाई उस समय। बहुत तुम्हारी सोच और तुम्हारी छाती धड़कती है ना, तो जाकर कोई दूसरा पुरुष कर लो। पुरुषों की कमी नहीं है इस दुनिया में। आपने ही कहा था ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। कहता हूं, लेकिन इस सुबह के भुलक्कड़पन में जो चीज तुम बांट आई हो वो वापस ला सकती हो? बताओ, ला सकती हो वापस? जो चुरा के बांटते हैं वो तो ला ही नहीं सकते। मैं तो दिखा के बांट आई हूँ, तो मैं कहाँ से लेकर आऊं? आप बताओ ना, अगर आपको ढाल बना के मैं प्रेम बांट रही होती तो क्या आज ये सवाल आप मुझसे करते मुझसे आप? क्या कह रही हो तुम? अब जो हो गया उसे भूल जाइए ना। अरे तुम जाती क्यों नहीं हो यहां से? मुझसे अब इस घर की सीमा पुनः लांघी नहीं जाएगी, चाहे आप जो कर ले मेरे साथ। यह सब मुझे ग्राही नहीं है। ऐसा ना कहे, मुझे माफ कर दीजिए। जो चीज एक बार टूट जाती है ना, वह दोबारा नहीं जुटती, बिल्कुल नहीं जुटती। तुम जाओ।